आपका काम काफ़ी मैंने प्रोमोज देखे और थोड़े बहुत जो वीडियो देखे हैं उसमें काम देख के आपका काफ़ी खुशी हुई है। तो सबसे पहले ये बताइए ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब आपको कैसे अप्रोच किया, किसने अप्रोच किया और कैसे ये काम करना स्टार्ट किया मंगल पांडे के लिए? मुझे बॉबी बेदी जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे ये फ़िल्म के लिए बुलाया। मैं जानती हूँ बॉबी जी को, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। उनको मैं तकरीबन 10-12 साल से जानती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, इनवाइट किया कि आप ये फ़िल्म में काम करोगे। सो डेफिनेटली इट्स ये तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की ड्रीम है टू वर्क ऑन अ फिल्म लाइक दिस। तो और केतन मेहता डायरेक्टर हैं, तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट, आमिर खान मंगल पांडे का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं था। अच्छा लवलीन, जो आपके काम है टीवी पर दिखता है, ये मतलब अभी तक टीवी पे प्रमोज देखे वो टीवी पे दिखता है जो रेड है एक, मतलब मंगल पांडे के बारे में सोचो तो एक रेड का एहसास होता है। तो आपने रेड को इतना वो बना दिया है। तो जब आपने अपना काम करना मंगल पांडे जब आपको एक बार दे दिया गया कि इस पे आपको काम करना है, तो कैसे स्टार्ट कैसे किया कि सबसे पहले आपने क्या करने की कोशिश, कैसे रिसर्च स्टार्ट की है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मुझे जो मिलिट्री यूनिफॉर्म्स हैं उनको एग्जैक्टली पोर्ट्रे करना था। तो उनके रिसर्च के लिए मुझे लंदन जाना पड़ा, आर्मी म्यूज़ियम, क्योंकि इंडिया में तो कोई रेफरेंसेस है नहीं इस तरह के। और केतन जी ने भी काफ़ी रिसर्च किया था। तो जो सिपाही की यूनिफॉर्म थी, मंगल पांडे की यूनिफॉर्म, वो तो काफ़ी ऑलरेडी डिफाइंड हो चुकी थी। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म थी, किसी को मालूम नहीं था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या पहनते हैं, रेड कोट, बस रेड कोट। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि वो टेल कोट है या शेल जैकेट है या ऑर्डिनरी दूसरा कोट है। किसी को मालूम नहीं था कि किस तरह का कोट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री रेफरेंसेस मुझे लंदन में मिले। और फिर जो हमारी ब्रिटिश जेंट्री हम दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर, उनके लिए भी मैंने कॉस्ट्यूम्स वहाँ के कॉस्ट्यूम हाउसेस से बनवाए। वहाँ से हम लेके आए कॉस्ट्यूम्स। गॉर्डन, टोबी स्टीवंस जो कि कैप्टन गॉर्डन का रोल प्ले कर रहे हैं, कॉरल रीड जो है फिल्म के अंदर, और भी कई इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं उस ज़माने के। तो उनके कॉस्ट्यूम्स मैंने वहाँ से लंदन से ऑर्गेनाइज किए हैं। कि एकदम ब्रांड न्यू नहीं लगना चाहिए कि आज टेलर से उठा के हम आ गए कैमरा के सामने। सो एक एक चीज़ का, एजिंग का हमने बहुत ध्यान दिया है इस फिल्म के अंदर, क्योंकि सब चीज़ रियल लगनी चाहिए। और यहाँ आमिर, केतन जी, सब ने इस चीज़ की ओर बहुत ही, हमारे कैमरामैन हिमान, सब ने इसकी ओर ध्यान दिया है। और फिर पूरी फिल्म का जो कलर स्कीम है, रेड, हाँ, ऐसा टाइम आया था कि हमें सपने में भी मुझे रेड कलर ही दिखाई देता था। रेड रेड एवरीवे, 1000 यूनिफॉर्म्स। जिस दिन हमें 1000 लोगों को ये यूनिफॉर्म्स पहनाने थे, तो हम सुबह 3 बजे से लग गए थे, सो दैट वी वुड बी रेडी इन टाइम। तो और इतने मेरे मेरे पास उस दिन तकरीबन 30-40 हेल्पर्स होंगे, ड्रेसर्स, क्योंकि उनको बेल्ट पहनानी है, क्रॉस बेल्ट, कारतूस पाउच, सोड बेल्ट, तो ये सब तो किसी को आता भी नहीं है पहनना। तो एवरीबडी हैज टू बी ड्रेस्ड, उनको पहनाना ही पड़ते थे यूनिफॉर्म। फिर जैसे कैवलरी के राइडिंग बूट्स हैं, उनके ऊपर इतने लेसेस हैं, वो भी किसी को, तो आम आदमी को आता नहीं है ना ये सब। तो वो स्पेशली लोग हैं जिनको ये यूनिफॉर्म्स पहनाने की हमने ट्रेनिंग दी। मतलब जितने भी मेरे साथ ड्रेसमैन थे उनको पहले हमने सिखाया, ऐसे करते हैं, सबने सीखा फटाफट। वैसे तो दे आर ट्रेन, दे आर प्रोफेशनल्स। तो 3 बजे हम स्टार्ट करते थे ताकि हम रेडी हो जाए 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक, इतने सारे हेल्पर्स के साथ। जिस दिन मेले का सीक्वेंस हमने किया, 2000 लोगों को ड्रेस किया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में 70 लोग थे, ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म क्रू। मतलब हमारी ही डिपार्टमेंट इतनी ह्यूज थी, क्योंकि कॉस्ट्यूम का काम ही इतना था। और हम लोग जब भी जाते थे वो बिल्कुल मिलिट्री ऑपरेशन के जैसे ही, हमारा पूरा पैकिंग, प्रॉपरली लेबलिंग, पैकिंग, ये सब 250-300 ट्रंक्स हमारे पास एंड में हो गए थे। और सब जगह हम लोग जाते थे जैसे कि मिलिट्री कैंप की तरह, जाके तंबू लगा लेते थे और वहाँ पे हम अपने कॉस्ट्यूम्स खोल लेते थे, रात भर प्रेपरेशन करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वर रेडी फॉर द शूटिंग। तो इतने सारे टेलर्स, एम्ब्रॉयडरर्स, डायर्स, फिर मेरे खुद के असिस्टेंट्स, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कि इस फिल्म के अंदर मेहनत की है, बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ काम किया है। क्योंकि ये कॉस्ट्यूम फिल्म है। पीरियड में अगर हम कॉस्ट्यूम गलत दिखाएंगे तो वो फिर पीरियड का लुक कैसे आएगा? अगर मंगल पांडे मंगल पांडे लगेगा नहीं,
उसके कपड़े कुछ और होंगे, हमने पॉलिएस्टर बिल्कुल यूज़ नहीं किया है. वी हैव ट्राई टू बी ट्रू टू द कलर्स एंड द टेक्सचर्स ऑफ द पीरियड. कोई पॉलिएस्टर नहीं है, नेचुरल फैब्रिक्स हैं, कॉटन्स, वुल, सिल्क, ब्रोकेड, और कलर्स भी वेजिटेबल डाइज एज मच एज पॉसिबल. उस ज़माने में जो कलर्स हुआ करते थे एंड उस ज़माने के जो टेक्सचर्स, मल, कॉटन मल, जो ऑर्डिनरी लोग हैं उन्होंने तो ऑब्वियसली कॉटन ही पहनते थे. तो मतलब कि उस पीरियड का जितना भी हम रिप्रोड्यूस कर सके, हमने कहीं में भी रबर बैंड नहीं कोई भी पहन रहा है इस फिल्म के अंदर, बालों में भी, मतलब हर चीज़ रिलेटेड होती है. जैसे कि लोल बीबी की परांदी, इतनी एलैबोरेट परांदी जैसे उस ज़माने में हुआ करती थी. तो एक एक चीज़ को हमें बनाने में वक्त तो गया है, मेहनत भी गई है, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्योंकि हमारे पास ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिनके अंदर विजन है और जो समझते हैं कि इस फिल्म के अंदर कॉस्ट्यूम का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो उनकी बैकिंग के साथ ही ये सब हो सका है. क्योंकि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर में वांट टू डू एनीथिंग, लेकिन अगर आपको बैकिंग नहीं मिलेगी आपके डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, एक्टर्स की, तो आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते. एंड ऑफ कोर्स योर टीम हैज़ टू बी देयर. तो अकेले तो कोई ये इतनी बड़ी फिल्म कोई कर नहीं सकता है, लेकिन आपके साथ अच्छे लोग होने चाहिए, प्रॉपर करेक्ट लोग होने चाहिए, हार्ड वर्किंग. किसी ने आई थिंक 3-4 घंटे से ज़्यादा कोई सोया नहीं लेकिन ठीक है, हमें तो कैमरा के सामने जाना नहीं पड़ता, हम तो कैमरा के पीछे है. सो इट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज द शूटिंग शुड नॉट गेट हेल्ड अप. के कॉस्ट्यूम करेक्ट होनी चाहिए. जैसे ये कैप है, कैप्स के कवर्स हैं. एक दिन हमें पता चला कि अभी 400 यूनिफॉर्म्स 4 दिन में बनानी है. तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ मिस्टेक होगा. नहीं बोलते कि 400 ही हमें चाहिए, 800 चाहिए यूनिफॉर्म्स, और पहले 400 था. तो 4 दिन के अंदर हमने 400 यूनिफॉर्म्स बनाई हैं, ये जो मिलिट्री यूनिफॉर्म्स हैं. सो इट वॉज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग. पूरी फिल्म ऐसे था जैसे कि ना मैं वो रोलर कोस्टर के ऊपर हूँ, और अब मैं उसके ऊपर हूँ तो अब पीछे तो जा नहीं सकते, वो तो आगे ही जा रहा है. तो आपको बस आगे ही जाना है और पूरी मेहनत के साथ, और अपना जितना भी आपके अंदर मेंटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज है उनको यूज़ करके आगे ही जाना है, और पूरी कोशिश करनी है कि भाई सब अल्टीमेटली ठीक हो जाए.